तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, क्या ख़बरें बताई जाएं, क्या आप लोगों के सामने रखी जाए, क्या खुशखबरी सुनाई जाए, क्या दुख भरी दास्तान सुनाई जाए, समझ में नहीं जाता। आए दिन कुछ न कुछ मुसलमानों से वाबस्ता ऐसी ख़बरें आती हैं जो दिल को चीरा कर देती हैं। कल हल्द्वानी में, उत्तराखंड का एक इलाका आता है नैनीताल में, एक मदरसा और मस्जिद पर की गई कार्रवाई के बाद जो तशद्दुद हुआ, जो वीडियोस आ रही हैं ख़वातीन के साथ, पुलिस अहलकारों की जुल्म सितम, उन पर लाठी चार्ज, और उसके बाद एक और वीडियो आई जिसमें हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल लोग पथराव करते हुए, मुसलमानों को गालियां देते हुए, बैकग्राउंड की आवाज़। इस वीडियो को अगर आप पहुंच रहे हैं, देख रहे हैं, आप तक पहुंची हुई है, वो हम आवाज़ सुना नहीं सकते, तो इसमें किसकी साजिशें थी, इस मामले में ज़्यादा तशद्दुद पैदा करने के लिए, इससे आपको पता चल जाएगा। मुसलमानों को गालियां देते हुए पथराव किया जा रहा है हिंदुत्व लोगों की जानिब से। बताया जा रहा है कि हल्द्वानी में के भिन्न भूलपुरा एक सरकारी ज़मीन पर मदरसा और मस्जिद बनाई गई थी। जबकि मुसलमानों को दावा है कि वो सरकारी ज़मीन नहीं है, वो इस तरह से मदरसे को ना गिराएं। लेकिन इंतज़ामिया, बल्दिया के कारकुनान पुलिस लेकर पहुंच गए। ख़वातीन एहतिजाज करने लगी तो ख़वातीन पर जुल्म सितम की इंतहा कर दी गई, लाठी चार्ज किया गया। ख़वातीन के साथ मेल पुलिस अफसरान ने बदतमीज़ी की, तो नतीजा ये निकला कि इसमें जो है फिर पूरा का पूरा एहतिजाज तशद्दुद की सूरत इख्तियार करता चला गया। और फिर वही होना था जिस रियासत ने मुसलमानों की दुश्मनी में यूसीसी का यकसा सिविल कोड का वो कानून पास किया है जिसमें हिंदुओं को और हिंदुओं की ज़ैली ज़ातों को दूर रख कर के सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया गया हो, तो क्या वो इस मौके का भरपूर फ़ायदा नहीं उठाएंगे? एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 अफराद, जबकि एक चैनल में हल्द्वानी के पुलिस अफसर ने बाकायदा इस बात की इत्तला देते हुए कहा कि 5 अफराद के जाँ बहक होने की मुसद्दिक़ा इत्तलात हैं, जबकि दीगर ज़राए कह रहे हैं कि 6 अफराद जाँ बहक हुए हैं। एक ज़राए कहते हैं कि 100 लोग ज़ख्मी हुए हैं, दूसरे ज़राए बताते हैं कि 250 लोग ज़ख्मी हुए हैं। और हालत इस वक्त ये है, हल्द्वानी जहाँ पर ये बिनभोलपुरा है, वहाँ उसके आसपास के इलाके में देखते ही शूट करने के ऑर्डर नाफिज कर दिए गए हैं। पूरे शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है।
अमन बरकरार रखने की अपील की जा रही है लोगों को कत्ल करने के बाद। आप अंदाजा लगाएं, इन झड़पों के दौरान बताया जा रहा है कि पुलिस एहलकार भी जख्मी हैं, सहाफ़ी भी जख्मी हैं, पुलिस गाड़ियों को आग लगाई गई। तशद्दुद ऐसे ही नहीं भड़कता है नाज़रीन गिरामी। जब आप नाइंसाफ़ी करते हैं, जब आप लगातार जुल्म सितम करने की कोशिशें करते हैं, जिस तरह की इस खबर के सामने आने के बाद लोगों के तबसरे शुरू हो चुके हैं कि जुल्म आखिर कब तक बर्दाश्त किया जाए। धामी की हुकूमत मुस्लिम मुखालिफ में इस कदर आगे बढ़ गई है कि अब वो मदरसे और मसाजिद को गैर कानूनी कह करके आसाम के तर्ज पर इस वक्त जो है वो मदारिस को निशाना बना रही है और फिर वजह दे रही है गैर कानूनी होने का और सरकारी ज़मीन पर मदारिस को बनाने का। एक मस्जिद बनाने के लिए, एक मदरसा बनाने के लिए, एक इमारत बनाने के लिए, एक रिहायशी घर बनाने के लिए कितनी मेहनतें होती हैं, कितने साल की मेहनत उसके पीछे लगती है, तब जाकर के कोई इमारत बनती है। और देखते ही देखते अगर उस पर बुलडोज़र चढ़ाया जाए, हुक्मरानी के नशे में, इक़्तिदार की नशे में, कुर्सी के नशे में, तो जाहिर सी बात है कि जिनकी मेहनतें इसके पीछे लगी होती हैं वो एहतिजाज के लिए आएंगे। एहतिजाज करना हर शहरी का अपना हक है और एहतिजाज को मानना या एहतिजाज की सूरत में उन लोगों को तसल्ली देना यह हुकूमत, इंतज़ामिया और उस पर बैठे हुए हुक्मरानों की जिम्मेदारी होती है। बजुज़ इसके कि आप ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी करें, उनके साथ छीना झपटी करें, अपने ताकत का इस्तेमाल करते हुए बुज़ुर्गों को धकेलें, ज़मीन पर खींचातानी करें, तो नाज़रीन गिरामी इंसान का इश्तियाल बढ़ता चला जाता है इसी सूरत हाल में। और ऐसा ही हुआ। इससे पहले भी उत्तराखंड के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलमानों की दुकानों को टारगेट करने की भी खबरें आई थी कि इस इलाके में कोई मुसलमान कोई दुकान न चलाए, उनकी दुकानों को खाली करने, उन पर जबर करने की कितनी ही वीडियोस हमने देखी। आज उत्तराखंड में फिर वही सूरत हाल बनाई जा रही है और यहाँ की हुक्मरानी लगातार मुसलमानों के खिलाफ साजिशें कर रही हैं, ये कहते हुए जब से हल्द्वानी में ये मामला पेश आया है अलग अलग तरह के तबसरे आ रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि अब यहाँ कर्फ्यू नाफिज है, पुलिस कह रही है कि तहकीक करेंगे। अब इसके आगे की सूरत हाल किस कदर मुसलमानों के साथ होगी, किस कदर नौजवानों के ख़िलाफ़ क्या कुछ सख्ती बरती जाएगी, ये तो आप लोग जानते ही हैं। ऐसी सूरत हाल में भारत की मुस्लिम क़ियादत को एक बार फिर मुकम्मल तौर पर यहाँ के हुक्मरानों से मिलकर के बात करने और जुल्म को ना अपनाने की दरख्वास्त करनी होगी या कोई ठोस स्टैंड अपनाना होगा कि इस वक्त ये हुकूमतें लगातार एक तो जुल्म जबर कर रही हैं, मस्जिदों को अदलिया के रास्तों से भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं, बल्दिया के रास्तों से मस्जिदों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। हर एतबार से जुल्म सितम के ये रास्ते जो अपनाए जा रहे हैं, आखिर इसकी हद क्या है, उसकी इंतहा क्या है, पूछना चाहिए। इस निदामी कार्रवाई के दौरान म्यूनिसिपल कमिश्नर पंकज उपाध्याय थे, सिटी मजिस्ट्रेट रीचा सिंह मौजूद थी, एसडीएम प्रितोष वर्मा वहां पर मौजूद था। इन तमाम लोगों की निगरानी में एक मस्जिद और मदरसा गिराया जा रहा था और इंतजामिया खामोश तमाशाई बनकर के ये सारी चीज़ों का तमाशा देख रही थी। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये हल्द्वानी की इस वक्त ताज़ा सूरत हाल है जहाँ से खबर आ रही है कि हर जगह इस वक्त जो है पूरे इलाके में शांति है, लेकिन जिन इलाकों में मदरसा और वहाँ था जहाँ पर जो तशद्दुद फूट पड़ा वहाँ पर कर्फ्यू भी
और सख्त क़वानीन जो है इस वक्त नाफिज किए गए हैं। इस दरमियान में नाज़रीन गिरामी एमनेस्टी की रिपोर्ट आ जाती है और वो मोदी हुकूमत को मुसलमानों के अमलाक मिसमार जो कर रही है उसको बंद करने की अपील करती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, इस तंजीम को आप जानते हैं, आलमी सतह की वो तंजीम है जो हुकूक़ की बात करती है, यानी इंसानी हुकूक़ की बैनुल अक़वामी तंजीम है एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसने भारत की कई रियासतों में मुसलमानों के घरों, दुकानों और इबादतगाहों को मुनहदिम करने की मुतालिक रिपोर्टें जारी की हैं और भारतीय हुकाम से मुसलमानों के अमलाक की गैरकानूनी मिसमारी को रोकने का मुतालबा किया है। इंसानी हकूक़ की बैनुल अक़वामी तंजीम ने अमलाक की मिसमारी को मावराए अदालत सज़ा की एक शक्ल करार देते हुए मुतालबा किया कि तमाम मुतासिरीन को मुनासिब मुआवजा दिया जाए, क्योंकि मोदी हुकूमत की इस इक़दाम ने सैकड़ों लोगों को, जिनमें बेशतर मुसलमान हैं, बेघर और उनका ज़रिए माश तबाह कर दिया है। एमनेस्टी ने JCB तामीराती साजो सामान तैयार करने वाली कंपनी से भी मुतालबा किया है कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के लिए अपनी मशीनों के इस्तेमाल की अवामी मजम्मत करें। इसी कंपनी के बुलडोज़र बतौर सज़ा अमलाक को मिसमार करने में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए गए हैं। एमनेस्टी ने 2 रिपोर्टों, जिसका एक उन्वान था बुलडोज़र जस्टिस इन इंडिया और दूसरा जिसका उन्वान था JCB's रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बुलडोज़र इनजस्टिस इन इंडिया के नाम से, जो ये 2 रिपोर्ट 2 उन्वान से शाये की है। जून 2022 के दरमियान कम से कम 128 अमलाक को मिसमार किए जाने की दस्तावेज़ बंदी की गई है इसमें, और रिपोर्ट में कहा गया है कि उनकी वजह से कम 616 लोग या तो बेघर हुए या उनका ज़रिए माश तबाह हो गया। इसमें कहा गया है कि 5 रियासतें आसाम, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में हुक्काम ने मजहबी तशद्दुद या हुकूमत की तफरीक़ी पॉलिसियों के ख़िलाफ़ मुसलमानों की तरफ से एहतिजाज के वाक़यात के बाद सज़ा के तौर पर उनके अमलाक मिसमार की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी, जिस पर मुस्लिम मुखालिफ बयानबाजी का इल्ज़ाम लगाया जाता है, उनकी 5 में से 4 रियासतों में हुकूमत है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की सेक्रेटरी जनरल इग्नीस कालमार्ट का कहना था, भारतीय हुकाम की जानिब से मुसलमानों के अमलाक की गैरकानूनी मिसमारी, जिसे सियासी लीडरान और मीडिया बुलडोज़र इंसाफ कहती हैं, ज़ालिमाना और खौफनाक है। वो ख़ानदानों को तबाह कर रहे हैं, उसे फौरी तौर पर रोका जाना चाहिए। बुध के रोज़ जारी बयान में कालमार्ट ने मजीद कहा, हुकाम ने नफरत, ईज़ा रसानी, तशद्दुद और JCB बुलडोज़र को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके बार बार कानून की हुक्मरानी को नुकसान पहुँचाया गया। घरों, दुकानों और इबादतगाहों को तबाह किया गया। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर फौरन तवज्जो दी जानी चाहिए। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि गुज़िश्ता माह अयोध्या शहर में वज़ीर-ए-आज़म मोदी के ज़रिए राम मंदिर की इफ्तिताह के बाद फ़िरक़ावाराना तशद्दुद भड़कने के बाद भारत के इक़्तिसादी मरकज़ मुंबई में मुसलमानों के मकानात और दुकानों को बुलडोज़र से मिसमार किया गया। इससे कबल कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली के मुज़ाफ़ात में फ़िरक़ावाराना तशद्दुद के बाद मुसलमानों की 300 से ज़ायद अमलाक को मिसमार कर दिया गया। सन 2021 में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले में 100 साल कदीम मस्जिद को मुनहदिम कर दिया गया, जबकि सन 2023 में प्रयागराज शहर में सड़क की तोसी के नाम पर 16वीं सदी की एक मस्जिद मिसमार कर दी गई। ये रिपोर्ट में शामिल किया गया है एमनेस्टी इंटरनेशनल की, ये सारी तफसीलात वहीं की हैं। भारतीय तज्जियाकारों का कहना है कि बुलडोज़र भारत में मुसलमानों पर जुल्म सितम की अलामत बन चुका है। बिलखुसूस योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश का वज़ीर आला बनने के बाद से, जिन्होंने फौरी इंसाफ की फराहमी के नाम पर मुलजिमीन के अमलाक को मिसमार कर देने की पॉलिसी शुरू की, उनके बाद बीजेपी की हुकूमत वाली दीगर रियासतें भी इसी पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। कानूनी माहिरीन इसे भारतीय कानून के खिलाफ करार देते हैं और अदालत उज़्मा ने भी इस पर अपनी नाराज़गी का इजहार किया, लेकिन बुलडोज़र इंसाफ का सिलसिला अब भी जारी है, जो बुलडोज़र इंसाफ के नाम पर मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहा है। हालांकि बीजेपी के रहनुमाओं का दावा है कि मिसमारी के वाक़यात दरअसल गैरकानूनी तजावुज़ात के खिलाफ है और सिर्फ मुजरिमों या बदमाशों की मिल्कियत को ही निशाना बनाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि दाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मिसमारी के वाक़यात पर जश्न भी मनाते हैं। सिविल सोसाइटी के अराकीन, समाजी कारकुनान, अपोजिशन की सियासतदानों का ख्याल है कि इमारतों को इस तरह मिसमार करना मुसलमानों जैसी अक़लियती बरादरी के खिलाफ
टारगेटेड वायलेंस की एक सोची समझी पॉलिसी है। बाएं बाजू की जमात कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से ताल्लुक रखने वाली साबिक रुकने पार्लिमान बृंदा करात ने दिल्ली में मिसमारी की मुखालिफत करते हुए कहा था, बुलडोजर को तजावुजात हटाने की आड़ में जानबूझकर मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। एमनेस्टी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मिसमारी मुनासिब कानूनी अमल की पैरवी के बगैर की गई। इमारतों के मकीनों को मिसमार करने से पहले इंतबाह नहीं किया गया। उन्हें अपनी जायदादें छोड़ने, अपना सामान बचाने के लिए काफ़ी वक्त नहीं दिया गया। एमनेस्टी ने मिसमारी से मुतालिक होने वाले 75 अफराद से बातचीत की, जिनमें से सिर्फ 6 हुक्काम की जानिब से किसी किस्म की पेश की इत्तला मौसूल हुई थी। बाकी सब फौरी तौर पर आए, तबाह कर दिए और निकल गए जिंदगी भर की पूंजी को। दिल्ली के मुज़ाफ़ाती इलाके नूह में होने वाली निहदामी कार्रवाइयों के तनाज़ुर में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने तबसरे में कहा, इस सवाल भी पैदा होता है कि क्या अमन व कानून के मसले की आड़ में किसी एक मखसूस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली इमारतों को गिराया जा रहा है। अगर रियासत की जानिब से नस्ली सफाई की मशक़ की जा रही है। अदालत का कहना था कि मिसमार करने से कबल कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, अमलाक से महरूम हो जाने वालों को पेश की नोटिस भी जारी नहीं किए गए। एमनेस्टी की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत इक़्तिसादी, समाजी और सकाफती हुकूक के बैनुल-अक़वामी मुआहदे ICESCR का दस्तखत कुनंदा है, जिसके तहत वो मुनासिब रिहाइश के हक़ का एहतराम करने और उसे पूरा करने का पाबंद है, जिसमें मुनासिब रिहाइश का हक़, काम करने का हक़ और समाजी तहफ़्फ़ुज़ का हक़ भी शामिल है। लेकिन नाज़रीन गिरामी, जो लोग क़ानून को बदलने में ऐसे बढ़ रहे हैं, मुस्लिम दुश्मनी में इस कदर इंतहा हो रही है कि उनके बुनियादी हुकूक तो दूर की बात, उनकी मजहबी हुकूक को छीन लिया जा रहा है मुसलमानों से। उसकी ताज़ा मिसाल उत्तराखंड की UCC है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, एमनेस्टी इंटरनेशनल की ये तफसीली रिपोर्ट कल ही शाही हुई और उत्तराखंड की हुकूमत कल ही मदरसे और मस्जिद पर बुलडोज़र चलाया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ। बल्कीस बानो गैंगरेप केस के 11 मुजरिमों में से एक दोबारा पेरोल पर रिहा हो चुका है। ये तमाशा है, ये अदालतें क्या कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 21 जनवरी को गोधरा सब जेल में खुद स्पुर्दगी का हुक्म दिया था। उसके खुद स्पुर्दगी के सिर्फ 2 हफ्ते बाद मुजरिमों में से एक प्रदीप मोदिया को उसके ससुर की मौत के बाद गुजरात हाईकोर्ट ने 5 दिन की पेरोल दे दी। और पेरोल मिलने के बाद वो बुध को दाहोद जिले में अपने आबाई गांव रंधेकपुर पहुंचा है। अब आप अंदाजा लगाएं, एक तरफ हुकूमत क्या कहती है और दूसरी जानिब वही कानून क्या कहता है। आइए अपने ख्वाबों के घरौंदों को बाबरकत बनाते हैं, उनके दीवारों को कुरान की आयात से सजाते हैं। जी हाँ, दिलकश, दीदाज़ेब, रंगीन व खूबसूरत कुरानी आयात से कुंदा तख्तियों से अपने घरों की जीनत को दोबाला करने के लिए हमें मौका फराहम करें। शहर बेंगलुरु के मशहूर व मारूफ अरबी व उर्दू कैलीग्राफी शोरूम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप कुरान की किसी भी आयत या अहादीस की कैलीग्राफी के लिए हमें ऑर्डर दे सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन दस्तयाब हैं और आप अपने डिज़ाइन के तहत भी यहाँ ऑर्डर दे सकते हैं। आज ही तशरीफ़ लाएं या इस नंबर पर राब्ता करें या हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। तफसीलात स्क्रीन पर। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं 2024 से पहले RSS की मीटिंग होने जा रही है मध्य प्रदेश के मोरेना में। ये 3 रोज़ा वर्कर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत के सिलसिले में जो तफसीलात आ रही है उसके बारे में कहा जा रहा है कि इसमें भैयाजी जोशी, सुरेश सोनी, दत्तात्रेय होसबड़े, अरुण कुमार, रामदत्त चक्रधर, डॉक्टर कृष्णा गोपाल, डॉक्टर मनमोहन वैद्या, मुकुंद पिंथन वगैरह मौजूद रहेंगे।
और आपको मालूम है मीटिंग क्यों होती है? इस दौरान तंजीम सियासत से मुताल्लिक उमूर पर और ब्रेन स्टार्मिंग के साथ अहम उमूर पर फैसले किए जाएंगे। और इस मोरेना में जहां पर एक कैंप मुनक़िद हो गया है, 3 रोज़ा कैंप, उसमें अयोध्या शहर कायम किया गया है। 4 लाख मुरब्बा फीट रकबे पर फैले अयोध्या धाम खीमा शहर में वस्ती हिंदुस्तान के सूबे के 8 महकमों के लिए 8 अलग अलग शहर भी बनाए गए। इनका नाम है रामनगर, लक्ष्मण नगर, लवकुश नगर और भी अलग अलग तरह के नाम। अभी नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि कुछ दिन पहले कर्नाटक में एक मीटिंग में मोहन भागवत ने कहा था कि आरएसएस अपना हिंदुत्व एजेंडा पूरी तरह से एक ही मर्तबा नाफिज नहीं करता, धीरे धीरे करता है। आरएसएस की चीफ मोहन भागवत के इन बयानों को दरअसल लोग हल्के में ले लेते हैं, लेकिन उनकी एक एक बात का मीनिंग बहुत लंबी और गहरी होती है। 2024 से पहले मोराना में खीमा शहर बसाया जाता है और उसमें 8 महकमों के लिए 8 अलग अलग शहर भी बना जाते हैं और उनका नाम जो रखा जाता है वो आप अंदाज़ा लगा लें। मैं इशारतन ये बात कह कर के चला जा रहा हूँ, शायद समझने वाले के लिए इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आइए नाज़रीन गिरामी, कुछ खबरों की जानिब बढ़ते हैं कि क्या हो रहा है गज़ा की पट्टी में। रफ़ह एक इलाका है, इस वक्त सबसे ज़्यादा रफ़ह बॉर्डर में पनाहगुज़ीन मौजूद हैं गज़ा पट्टी के, और इस सारे के सारे शहर को घेरे में ले लिया है जालिम दहशतगर्द इसराइल ने। और जो खबर मिल रही ये है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने भी उनको रोक दिया है और कहा है कि बहुत ज़्यादा इसका असर करेगा कि वहाँ पर किसी भी तरह का हमला होता है, इसलिए कि इस वक्त जितने भी सबसे ज़्यादा पनाहगुज़ीन इसी शहर में आकर के बसे हुए हैं, क्योंकि कोई दूसरा और है ना। अब रफ़ा बॉर्डर छोड़ देंगे तो फिर समंदर ही है, फिर दूसरा कोई रास्ता नहीं है उनके पास। इस दरमियान में एक वीडियो आती है, देखिए, बच्चे अपने कैंप के बाहर खेल रहे होते हैं, उनको मन बहलाने की कोशिशें हो रही होती हैं, तो दूसरे बमबारी की आवाज़ आती है, तो बच्चों के चेहरों पर ये वहशत, ये दहशत, ये डर, ये खौफ। एक और वीडियो है, मां अपने 3 बच्चों के साथ जख्मी हो जाती है। ये भी रफ़ा शहर के आसपास के इलाके का बताया जा रहा है। डिस्प्लेस्ड पीपल जहां जहां भी अपना शेल्टर सेंटर, हाउसिंग सेंटर बनाया हुआ, हर जगह जा रहा है, और जालिम दरिंदा हैवान वो जो उन मासूम बच्चों पर, उन खवातीन पर बम बरसा रहा है। और खान यूनिस से अभी ताज़ा खबर आ रही है, खान यूनिस से, कि नासिर हॉस्पिटल के आसपास में बहुत ही बड़े पैमाने पर गन फायर चल रही है। ये इस वक्त की खबर है जो मैं पेश कर रहा हूं आप लोगों को। जो जख्मी बच्चों को आप देख रहे हैं, ये असल में रेसिडेंशियल बिल्डिंग है साउथर्न रफ़ा सिटी में, उस पर अटैक किया, 13 अफराद उसमें शहीद हो चुके हैं, 5 बच्चे शामिल हैं जो जख्मी हुए हैं, उनका ये मंजर है। हिजबुल्लाह ने इसराइल के एक शहर को टारगेट करने का दावा किया है। देफूफ नामी एक इलाका आता है वहां पर।
तो नाज़रीन गिरामी, ये गज़ा पट्टी की ताज़ा सूरत हाल है और मैं आपको पाकिस्तान की खबर सुनाऊं। पाकिस्तान में चूंकि आज नताइज आने वाले हैं और नताइज आ रहे हैं, इस दरमियान में खबर मिलती है कि इमरान की पीटीआई वो जो है इस वक्त ज़्यादा नशिस्तों के साथ आगे चल रही है। इमरान खान के ख़िलाफ़, इमरान की पार्टी के ख़िलाफ़ क्या क्या इस्तेमाल हुआ, अदलिया का इस्तेमाल हुआ, यहाँ तक कि उनकी शादी को भी टारगेट बनाया गया और बीवी को भी भेज दिया जेल में। ये गैर सरकारी व गैर हतमी नतीजे इस वक्त सामने आ रहे हैं। जब मैं आपके सामने पेश कर रहा था, पीटीआई हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार 36 या 40 के दरमियान में आगे बढ़ते जा रहे थे, नून लीग 26 में और पीपी कौमी असम्बली की 17 नशिस्तों पर कामयाब हुए थे। तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार 12 नशिस्तों पर कामयाब हुए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 13, ये दोनों पीटीआई की हिमायत याफ्ता हैं। लेकिन आज भी, कल भी हेरा फेरी हुई। कल कितनी तंजीमें आई, कहीं बिजली काट दी गई, कहीं ना जाने क्या क्या, बहुत कुछ ऐसी वीडियोस आए जिसमें जो वहाँ हुकूमत कर रही है, यानी नवाज शरीफ की जो हुकूमत है, उसने जो कुछ भी मनमानी करने की कोशिशें हुई, जालसाजी करने की कोशिशें हुई, उसको वहाँ का मीडिया भी दिखाया और सोशल मीडिया में भी। लेकिन इसके बावजूद पीटीआई हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे, अब तक की रिपोर्ट है। अब शाम ढलते ढलते वहाँ के वक्त के मुताबिक जो है वो सही तौर पर कौन सी पार्टी आगे है और कौन सी पीछे, ये जो है सरकारी एतबार से और हतमी तौर पर जब नताइज आएंगे सभी फैसला लिया जा सकता है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।